नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। शुक्र का मेष राशि में गोचर 12 मार्च 2023 की सुबह 8:13 पर होगा। शुक्र ग्रह को भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में भौतिक सुख, शादीशुदा जीवन में सुख, जिंदगी में तरक्की और यश की आपको प्राप्ति होती है। शुक्र एक लग्जरी प्लैनेट है जो आपको सारी खुशियां देता है। अब मेष से मीन तक राशि अनुसार इस गोचर का आप पे क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं विस्तार में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है। दूसरा भाव आपके परिवार का, धन का और संवाद को दर्शाता है। वहीं पर आपका 7वां भाव आपके जीवन साथी का भाव है। मेष राशि में शुक्र का गोचर आपके लगन भाव में हो रहा है, यानी आपके पहले घर में हो रहा है। आपको इस गोचर के बहुत सारे सकारात्मकता, पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि शुक्र आपके लगन में गोचर कर रहा है, यानी लगन आप खुद है और शुक्र क्या है? सुंदरता, लग्जरी। तो आप अपने ऊपर सुंदरता, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए आप धन खर्चा करेंगे, आप लग्जरी चीजें खरीदेंगे। साथ ही आप खुद को सुंदर बनाने के लिए नए नए तरीके रोज ढूंढेंगे। आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेकअप का, अपने आप को सुंदर देखने का, दिखाने का। आपकी पर्सनैलिटी काफी आकर्षक बनेगी। लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। आपको अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों से भरपूर प्रेम और सहयोग भी मिलेगा। शुक्र आपकी कुंडली में 7वें भाव का स्वामी भी है, जिसके प्रभाव स्वरूप जो अभी इस वक्त सिंगल है, आपकी लव लाइफ आगे बढ़ सकती है। आपको प्रेम संबंध के नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। वही जो शादीशुदा है वो अपने पार्टनर को पूरा उनका साथ देंगे, उनको समर्थन देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के बीच का प्रेम आपका बढ़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए, शुक्र आपके लिए इस गोचर में शुभ साबित होने वाला है। आपके लिए जो उपाय है, आपको रोजाना परफ्यूम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि के लिए शुक्र आपके लगन और 6ठे भाव का स्वामी है और अब शुक्र आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेगा। 12वां भाव यानी कि विदेशी, जमीन, अस्पताल और खर्चों का भाव है। तो ये गोचर आपको परेशानी दे सकता है। अब किस चीज की परेशानी देगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले शुक्र आपका लगन और 6ठा भाव है। लगन यानी कि आप स्वयं, आप खुद, और 6ठा भाव यानी कि बीमारियों का भाव। तो आपको सेहत से परेशानी पैदा हो सकती है इस गोचर के दौरान। आपको इस दौरान किसी बीमारी से जूझना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ सकता है, जिससे आपका धन खर्च आवश्यक बढ़ सकता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप इस दौरान अपनी सेहत को लेकर जरा सा भी लापरवाह ना हो। आपको अपने खान पान का नियमित ध्यान रखना होगा। नियमित रूप से आप योगा करें, मेडिटेशन करें। और 6ठा भाव आपका शत्रुओं का भाव है। आपको फीमेल्स से नुकसान हो सकता है। आपके जो कर्मचारी फीमेल्स हैं उनसे आपको धोखा मिल सकता है। आपको इसके कारण बदनामी भी मिल सकती है। तो आपको इस गोचर में फीमेल्स से बचने की जरूरत है। इस गोचर में आपके लिए एक अच्छी चीज है जो आपके पक्ष में होगी। अगर आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये गोचर आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा। आपके लिए जो खास उपाय है, शुक्रवार के दिन आप पिंक कलर या क्रीम कलर के कपड़े पहने, या फिर आप पिंक कलर का और या फिर क्रीम कलर का रुमाल अपने साथ कैरी करें। बात करते हैं मिथुन राशि की।
तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके 5वें और 12वें भाव का स्वामी है और शुक्र का गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है, जो कि एक बहुत ही सुंदर भाव है, बहुत ही बढ़िया भाव है कुंडली का। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। 11वां भाव आपके बड़े भाई बहनों का भाव है, आपके आर्थिक लाभ का भाव है। तो ये वक्त आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर बहुत अच्छे से आ रहा है। इस दौरान आपको भौतिक सुखों का पूरा आनंद मिलेगा। आपको किसी विदेश जमीन से भी लाभ हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस करते हैं तो आपको फॉरेन कंपनी से फायदे हो सकते हैं, आपको फॉरेन लैंड से ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं। 11वां भाव नेटवर्किंग का भाव है, सामाजिक रिश्तों का भाव है, दोस्ती को भी दर्शाता है। इस गोचर के प्रभाव से आप अपना काफी वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताएंगे। आप कई नए लोगों से मिलेंगे जो आपको भविष्य में लाभकारी साबित होंगे। शुक्र आपकी कुंडली में 5वें भाव का भी स्वामी है, जो कि शिक्षा, प्रेम, रोमांस और बच्चों का भाव है। ऐसे में आपको अपने बच्चों से कोई अच्छी न्यूज समाचार मिल सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो शिक्षा के लिए बेहतर प्रदर्शन करने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे। इसके अलावा जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनका भी इस गोचर में वो बाहर जाके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी लव लाइफ के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके रिश्तों में रोमांस बढ़ेगा। आपके लिए जो खास उपाय है, आप शुक्रवार के दिन अपने पर्स में एक सिल्वर कलर की आप पॉली बैग ले लो, सिल्वर कलर का एक पाउच आता है वो ले लो और उसमें आप एक चांदी का टुकड़ा रख लो अपने पर्स के अंदर। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के लिए शुक्र आपकी कुंडली में 4थे और 11वें भाव का स्वामी है और अब ये आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। 10वां भाव आपके पेशेवर जीवन को दर्शाता है और ये समय जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर महिलाएं, खास तौर की फीमेल, इस वक्त घर से किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करने का विचार कर रही हैं, वो बिजनेस जैसे कि बुटीक हो गया, पार्लर का हो गया, तो ये गोचर आपके लिए बिल्कुल सही है अपना काम शुरू करने के लिए। अगर आप फीमेल प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर लग्जरी आइटम्स का बिजनेस कर रहे हैं या उसमें डील कर रहे हैं, तो आपको अच्छा मुनाफा कमाने में आप सफल होंगे। आपको अपने कार्यस्थल पर नए अवसरों की प्राप्ति होगी जिसमें आप पूरी तरह से सफल होंगे। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली महिला से होने की संभावना है जो आपके करियर के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी। शुक्र आपके 10वें भाव में 4थे भाव पर दृष्टि डाल रहा है और इसके प्रभाव से आपके 4थे भाव से जुड़े मामलों में भी आपको लाभ होगा। आपका पारिवारिक जीवन खुशमयी रहने वाला है। अगर आप घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, किसी लग्जरियस आइटम को खरीदना चाहते हैं या उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये गोचर बिल्कुल परफेक्ट है आपको उसमें इन्वेस्ट या खरीदने के लिए। इसके साथ ही आप अपने घर के रेनोवेशन में भी धन खर्चा कर सकते हैं। आपके लिए जो खास उपाय है, आप अपने घर में और अपने बिजनेस में, कार्यस्थल पर आप श्री यंत्र स्थापित करें और उसकी पूजा अर्चना करें। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के लिए शुक्र आपकी कुंडली का 3रा और 10वें भाव का स्वामी है और इस वक्त शुक्र आपकी कुंडली में 9वें भाव में गोचर करेगा। ये भाव जो है वो है धर्म का भाव, पिता का भाव और लंबी दूरी यात्राओं का भाव। ये भाव आपके भाग्य को भी दर्शाता है। ऐसे में शुक्र का गोचर आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। अगर आप अपनी नौकरी में किसी खास तरह का बदलाव चाह रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए पॉजिटिव वे में वर्क करेगा। इसके अलावा आपको काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है जिसमें आपको मुनाफा मिलेगा।
जो लोग फिल्म से, मीडिया से, कला के क्षेत्र के कामों से जुड़े हुए हैं, आपके लिए शुक्र कई अच्छे अवसर लेकर आएगा। शुक्र देव 9वें भाव से 3रे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जो कि आपकी रुचि को दर्शाता है। आप जो काम करना चाहते हैं, जिसमें आपको जो काम आपका मनपसंद काम है, उस काम को करियर के तौर पर आप शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय बिल्कुल उचित समय है। इसके अलावा इस गोचर के दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी पूरा प्रेम और उनका साथ आपको मिलेगा। आपके लिए जो खास उपाय है, आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और उन्हें कमल का फूल चढ़ाना है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि के लिए शुक्र आपकी कुंडली के 2 और 9वें भाव का स्वामी है और अब ये आपके 8वें भाव में गोचर करने जा रहा है। 8वां भाव जो कि दीर्घ आयु, अचानक से होने वाली दुर्घटनाएं और गोपनीय चीजों को दर्शाता है। हालांकि ज्योतिष में 8वां भाव में कोई भी ग्रह गोचर करे उसे लाभकारी नहीं माना जाता। शुक्र आपके 9वें भाव का स्वामी, जो आपके पिता का कारक है और आपके 8वें भाव में गोचर कर रहा है। तो इस गोचर के दौरान आपको अपने पिता की सेहत का पूर्ण ध्यान रखने की जरूरत है। आपके पिता की सेहत पर इस गोचर का असर पड़ेगा, इसलिए नियमित रूप से आप उनका हेल्थ चेकअप करवाते रहें और उनकी सेहत का ख्याल रखें। इस दौरान आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। अगर इस गोचर के हम पॉजिटिव पक्ष की बात करें तो शुक्रदेव आपके 2 भाव का भी स्वामी है और 2 भाव पे दृष्टि डलने के कारण ये बता रहा है कि आर्थिक तौर पर आपके लिए ये गोचर फायदेमंद होगा, क्योंकि 2 भाव आपके धन संपत्ति को बता रहा है। साथ ही 8वां भाव जो कि गुप्त भाव है, आपको एंसेस्टर्स से धन लाभ हो सकता है। कुछ अचानक से धन लाभ आपको मिल सकता है। ससुराल पक्ष भी आपका 8वां भाव है। आपको ससुराल पक्ष से पैसों से रिलेटेड सपोर्ट मिल सकता है या आपके संबंध आपके ससुराल पक्ष से मजबूत हो सकते हैं। आपके लिए जो खास उपाय है, रोजाना आपको महिषासुर मर्दिनी पाठ का जाप करना है। आइए बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए शुक्र आपके लगन और 8वें भाव का स्वामी है और अब ये आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर करने जा रहा है। 7वां भाव आपके जीवन साथी और बिजनेस में आपके बिजनेस पार्टनर को दर्शाता है। आपके प्रेम संबंध के लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है। ये गोचर सिंगल जातकों के लिए, जो अभी सिंगल हैं, उनके लिए भी अच्छा साबित होगा। आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। शादीशुदा अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। 8वां भाव गोपनीय बातों को दर्शाता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, बन सकता है, तो आपको इससे बचना है, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना सही बात नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ आप किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित होते हैं तो अपने आप को समझाइए कि आप एक वैवाहिक जने हैं। आपको किसी और के स्त्री या पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाने हैं और जिनके कुछ गुप्त राज हैं, उनके वो गुप्त राज भी इस गोचर में बाहर आ सकते हैं, जिसके कारण आपकी छवि खराब हो सकती है। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अपने आप पर, खुद पर काबू रखें और अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का प्रयास करें। 7वें भाव से शुक्र आपकी कुंडली के लगन भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिसके प्रभाव से आपका जो आकर्षक है वो बढ़ेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देंगे और इसके लिए आप अपने ऊपर आप अच्छा खासा धन भी खर्च कर सकते हैं। आपके लिए जो खास उपाय है, आपको शुक्र देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने दाएं हाथ की रिंग फिंगर में आप ओपल की रिंग पहने। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए।
वृश्चिक राशि के लिए शुक्र आपके 7वें भाव और 12वें भाव का स्वामी है और अब ये आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर करने जा रहा है। छठा भाव जो कि शत्रु, रोग और आपकी प्रतिस्पर्धा और आपके मामा को दर्शाता है। शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी होने के साथ ही आपके शादी का भी कारक है, लेकिन छठे भाव में शुक्र का गोचर दर्शाता है कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए ये समय जो है वो अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपके पार्टनर के साथ आपके अनचाहे मनमुटाव हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, गलतफहमी इस गोचर में उत्पन्न हो सकती है और तालमेल ना होने के कारण आपके रिश्तों में परेशानी आ सकती है। आपको मैं यही सलाह दूंगी कि अपने पार्टनर से बात करते वक्त आप थोड़ी सावधानी बरतें। इसके अलावा शुक्र 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिसके कारण आपको आपके अधिक धन खर्च आपको करना पड़ सकता है। किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी या फिर घूमने फिरने पर भी आपका धन खर्च हो सकता है। आपके लिए जो खास उपाय है, आप नेत्रहीन लोगों के लिए जहाँ पे उनका इलाज होता है, जहाँ पे उनके लिए संस्थाएं हैं, वहां पर आप शुक्रवार के दिन उनके लिए कुछ दान करें। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के लिए शुक्र आपके 6ठे और 11वें भाव का स्वामी है और अब ये आपकी कुंडली के 5वें भाव में गोचर करने जा रहा है। 5वां भाव जो कि आपके शिक्षा, प्रेम संबंधों और बच्चों को दर्शाता है। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर डिबेट में, ड्रामा में, सिंगिंग में, डांसिंग की तैयारियां कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। इसके अलावा शादीशुदा घरों की जिंदगी में कोई नए नन्हे मेहमान का आगमन होना भी जरूर है। जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही वो इस गोचर के दौरान कंसीव कर सकती हैं। अगर आपके प्रेम संबंधों में किसी तरह का विवाद चल रहा था तो इस गोचर की अवधि में वह खत्म होगा। शुक्रदेव 5वें भाव से आपकी कुंडली के 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि आप अलग अलग रास्तों पे चलकर पैसे कमाने में सफल हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान रुका हुआ प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। इसके साथ ही आपके समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा काफी बढ़ेगी। आपके लिए जो खास उपाय है, रोजाना सूर्य उदय के बाद पूजा के वक्त आप मां लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। आइए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के लिए शुक्र जो है आपका योग कारक ग्रह है और आपकी कुंडली के 5वें और 10वें भाव पर ये शासन करता है। अब शुक्र आपकी कुंडली के 4थे भाव में गोचर करने जा रहा है। चौथा भाव आपके माता का, आपके घरेलू जीवन का, आपके वाहन का और संपत्ति का भाव है। आपके परिवार में खुशियों का माहौल इस गोचर में बना रहेगा। इस दौरान आपको आपकी मदर से, अपनी माता से रिश्ता काफी बेहतर होगा और आप दोनों के बीच में एक अच्छा प्यार भरा समय आप एक दूसरों के साथ स्पेंड करोगे। आप अपने घर के रेनोवेशन पे खर्च कर सकते हैं, आप अपने घर की लग्जरी आइटम्स पर खर्च कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी में भी आप निवेश कर सकते हैं। शुक्र अपने ही शासन वाले यानी कि 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिसके प्रभाव से आपके करियर में, जीवन में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप के करियर बिजनेस में आपको नए मौके भी मिलेंगे। इस गोचर के दौरान आपका प्रमोशन हो सकता है और आपकी अधिक जिम्मेदारियां अभी आपको मिल सकती हैं। आपके लिए जो खास उपाय है, आप फ्राइडे के दिन अपने घर में सफेद फूलों का गुलदस्ता लगाएं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। मकर राशि की तरह ही कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शुक्र योग कारक ग्रह है। आपकी कुंडली के 4थे और 9वें भाव पर शुक्र का रूल है और अब ये आपके 3रे भाव में गोचर कर रहा है। 3रा भाव जो कि भाव है आपके भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का और आपके संवाद शैली का। इस दौरान आप किसी छोटी दूरी तीर्थ यात्राओं पर जा सकते हैं। जो लोग लेखक हैं या लिखने के काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपनी कोई बुक अगर पब्लिश करना चाहते हैं तो ये समय पे आप अपनी
कोई बुक भी पब्लिश कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपको सामाजिक जीवन आपका बेहतर रहेगा। इस दौरान आप अपने शौक भी पूरे करेंगे। जो आपकी इच्छा बहुत टाइम से आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, उन इच्छाओं को भी पूरा करने के लिए, उन शौकों को भी पूरा करने के लिए आप वक्त निकाल पाएंगे। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिहाज से बाहर जाना चाहते हैं तो ये वक्त भी आपके लिए सही रहेगा। तीसरे भाव से शुक्र आपकी कुंडली के 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो ये दर्शाता है कि आप अपने गुरु और अपने पिता का भरपूर समर्थन करेंगे। 9वां भाव आपके धर्म का भाव है, जो कि आपका झुकाव जो है इस गोचर में आध्यात्मिक कार्यों की तरफ लगाएगा। आप दान पुण्य में भी हिस्सा लेंगे। आपके लिए जो खास उपाय है, आप शुक्रवार को व्रत रखें और माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करें। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। शुक्र देव की उच्च राशि है मीन और आपकी कुंडली के 3 और 8वें भाव के स्वामी हैं शुक्र। इस वक्त जो शुक्र गोचर करेंगे वो आपकी कुंडली के 2 भाव से गोचर करेंगे। ये भाव जो है वो आपके परिवार का, आपकी सेविंग का, आपके बोलचाल को दर्शाता है। आप लोग सहज ढंग से और प्रेम पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके प्रभाव से आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षण कर पाएंगे और अपनी अपनी बातों से दूसरों को मना भी पाएंगे। इसके साथ ही आप अपने खान पान में अधिक रुचि देखेंगे कि आपको खाने पीने की नई नई जगहों आप जाने लगेंगे, नए सर्च करेंगे कि कौन सा रेस्टोरेंट कहाँ अच्छा खुला है, चलो वहां जाके आज हम खाना खाते हैं। आपकी रुचि नए रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाने की भी बनेगी। शुक्र के 2 भाव में गोचर से आप धन की बचत करने में सफल रहेंगे। शुक्र की दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है, जिसके प्रभाव से आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर भी पैसा बचा पाएंगे। आपका अपने ससुराल पक्ष से रिश्ता जो है वो बेहतर होगा। हालांकि आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि 8वां भाव सडन चीजों का भाव है और शुक्र 8वें भाव का स्वामी है और ये भाव आपको अचानक आने वाली परेशानियों को भी दर्शाता है। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि आप आर्थिक मामलों में सूझबूझ के साथ ही आगे बढ़ें। इसके अलावा आप अपने गले का 2 भाव आपके स्पीच का भी भाव होता है, गले का भी भाव होता है और अष्टम भाव अचानक से आई परिस्थितियों का भाव होता है। तो आप अपने गले का भी खास तौर की ध्यान रखें। अगर उसमें कोई आपको दिक्कत लगती है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। आपके लिए जो खास उपाय है, रोजाना आपको 108 बारी ओम शुक्राय नमः का जाप करना है। इसी के साथ मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भरपूर पहुंचाइए। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। Angels love for everyone. Atma Namaste.